आंटी व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बाबा आप यहाँ? वो दरअसल आज पूर्वी ऑफिस के काम से पुणे गई ना, तो मैं उसकी जगह, उसने कहा मैं आ जाऊं तो मैं आ गई। अरे आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। बाबा गेस व्हाट, ये हैं अर्चना आंटी जिनके साथ मैं रहती हूँ। Oh, really? नमस्ते। बाबा आंटी बहुत अच्छी हैं, पता है? आपको पता, जब मैं कनाडा से आई थी ना, तो मुझे मलेरिया हो गया था और आंटी ने मेरा इतना ख्याल रखा, खूब सेवा की इन्होंने मेरी। मैं 4 दिन में ठीक हो गई थी और घूमने फिरने लगी। अगर आंटी नहीं होती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता। आपको पता है, जब मैं पहली बार इनके घर में गई ना, तो मुझे वो घर अपना सा लगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी और के घर में रह रही हूँ। एक अजीब सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है इनके घर में। एक अपनापन है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आंटी से एक रिश्ता सा कायम हो गया है मेरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्यों आई हो यहाँ? तेजू को यहाँ देखकर कितना खुश हुआ था, लेकिन तुमने यहाँ आकर सारी खुशी पर पानी फेर दिया। अर्चना, मैंने तेजू से वादा किया था कि अब मैं उससे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे उसे फिर से झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा था ना तुमसे, दूर रहो मेरी बेटी से। मैं उससे दूर ही हूँ मानी। और क्या सबूत दूं आपको? वो मुझे आंटी कहे, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपको बर्थडे विश करने आई थी और कुछ नहीं। क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। आज मैं यहाँ आया हूं तो सिर्फ अपनी फैमिली की खुशी की खातिर। इन सबको मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। अगर मैं मना करता तो बुरा लगता ही नहीं। तुम ये सब जानती थी ना, तुम क्यों आई हो यहाँ? अर्चना, मुझे तुमसे और तुम्हारे विषय से कोई लेना देना नहीं है। मानव, अर्चना, तुम यहाँ आई, मुझे अच्छा लगा। तुमने मेरी बात का मान रखा। I'm glad. Thank you. तुम लोगों को एक साथ देखता हूं तो अच्छा लगता है। चलो, किसी बहाने से ही पूरा परिवार तो जुड़ गया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ कोई फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ। श्री, तुम लोगों को अलग होते हुए दिखते मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज तुम दोनों की वजह से ही आशना और मेरी जिंदगी में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। जब भी आशना के बारे में सोचता हूँ तुम लोगों का ख्याल आ जाता है। तुम्हारी वजह से आज तक वो मेरी यादों में जिंदा है। Do you know that? सॉरी, हो सकता है मैं तुम लोगों के पर्सनल मामले में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक राय देना चाहता हूँ। डिवोर्स करने से पहले एक बार सोच लेना। अर्चना, प्लीज जाओ यहां से। ताई, ताई तू ये कपड़े पहनेगी? हाँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी कॉर्पोरेट पार्टीज पे तो सब ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं ना। और वैसे भी पूर्वी,
तुझे पता है ये ड्रेस मुझे प्रशांत ने दी। अब अगर मैं नहीं पहनती तो उससे बुरा लगता ना। और तुझे तो पता ही है मुंबई में मैं कहाँ ऐसी ड्रेसेस फैमिली के सामने, तो बस इसलिए आज पहन ली। फिर ठीक है। और पूरी तुझे पता है पार्टी में ना बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उनके सामने आई शुड ड्रेस वेल नो। हाँ ताई, एक्चुअली मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि तुझे अपने फियांसे की खुशियों की इतनी चिंता है। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है और गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। ओह गॉड पूरी मैं भूल गई, मुझे तो पार्लर जाना था। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं कहीं किसी पार्लर में चली जाती हूँ। तू तैयार हो जा, डायरेक्टली पार्टी पे मिलते हैं। ओके बाय। आप एक्चुअली ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो मेरे I'm really sorry सर, लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। नो रिलैक्स रिलैक्स। एक्चुअली ये कोई ऐसी वैसी ड्रेस नहीं है। आई मीन टू से कि मैं तुम्हारी पसंद जानता हूँ और तुम्हें भी। इसके पहले तुमने मेरे दोनों गिफ्ट लौटा दिए थे और उन्हें वापस लेते समय मैंने कुछ कहा भी नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो वजह सही थी। लेकिन इस गिफ्ट को ना लेने की तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है। एंड मोर ओवर तुम इस कंपनी की एक अच्छी एम्प्लॉय हो, इस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा हो। सो यू हैव टू कीप दिस। इट्स एन ऑर्डर, कीप इट। थैंक यू सर। या हेलो हेलो। मानव प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुझे मानव प्लीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं अब क्या बात करनी है मुझसे? आज जन्मदिन आपका है मानव, लेकिन तोहफा मुझे मिला है। मतलब? मानव मतलब ये कि आज आपके जन्मदिन पर मैंने ओवी को देखा, इसकी आवाज सुन बहुत अच्छा लगा मानव। बस इसलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी कि आपकी वजह से। अर्चना एक बात कहूं, एज माई वाइफ मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे मेरी जिंदगी में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि तुम अपनी मां होने का गलत फायदा मत उठाओ। अर्चना मेरे साथ तुम्हें जितने खेल खेलने थे तुम खेल चुके हैं, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों का गलत फायदा मत उठाओ, उन्हें यूज मत करो। मैंने तेजू को तुम्हारे घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि वो वहां सुरक्षित है, और दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में आकर उसे तुम्हारे और उसके असली रिश्ते के बारे में पता चले। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी इसी वक्त तेजू को तुम्हारे घर से निकालकर सीधा कनाडा भेज दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं मजबूर हूं, और मेरी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम यहां आई हो। वाह अर्चना, लोगों का इस्तेमाल करना तो कोई तुमसे सीखे, तुम जितनी माहिर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो अच्छा है कि बहुत जल्द मैं तुम जैसी औरत की जिंदगी से दूर जा रहा हूं। मैं एक ऐसी लड़ाई में फंस गई हूँ मानव, जहाँ दोनों तरफ से हार सिर्फ मेरी। मिस्टर किर्लोस्कर, मैं भी देखती हूँ आखिर आप कब तक मुझसे दूर भागते हैं। आई एम श्योर
आज आप खुद आकर मुझे अपने साथ डांस कराने के लिए पूछेंगे। ताई, ये क्या पहन के आई है तू? तुझे पता है ना ये कॉर्पोरेट पार्टी है, यहाँ पे साड़ी। ताई जानती हूँ, लेकिन क्या करती ना वो, मुझे पहनना पड़ा। पहनना पड़ा मतलब? Excuse me, Purnima. Would you like to dance with me? नो, तुम पूर्वी को ले जाओ ना। नहीं नहीं ताई, वो मुझे डांस वांस नहीं आता। पूर्वी, इन लोगों ने हमारे लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो जा ना, थोड़ा तो डांस कर ले। अच्छा ताई, मैं अपना फोन ऊपर भूला यहाँ, अभी लेकर आती हूँ। हाँ। मेरे फेस पे कुछ लगा है? नो 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 नो, just nothing, nothing. I'm sorry. Actually, वो मुझे ये डांस करना, I don't know how to dance. मुझे आता नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं आता। I mean, मुझे इस तरह का डांस करने में I'm not comfortable. वैसे मैं भी कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, और वैसे भी ये कॉर्पोरेट पार्टी में ये डांसिंग और ये म्यूजिक ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी है। I don't like फिल्मी, मुझे फिल्में पसंद नहीं है। सो आपको फिल्म्स पसंद नहीं है? नहीं, पसंद है। I mean, नहीं देखिए, मैंने कुछ 3-4 फिल्में, सो ठीक है। सो यार, आपने सिर्फ 3-4 फिल्म्स देखी आज तक? हाँ, एक्चुअली कभी मौका ही नहीं मिला। बचपन में वीडियो गेम्स बहुत खेलता था, और उसके बाद बोर्ड रूम में मीटिंग्स खेलने लगा, टाइम ही नहीं मिला। या पता है, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं हर संडे अपनी आई के साथ मूवी देखने जाती हूँ। एक्चुअली आई को मूवीज देखना बहुत पसंद है ना, ऐसी कोई भी मूवी नहीं होगी जो मैंने आज तक मिस करी होगी। Really? या ओके, वेल देन इस मामले में तो तुम मेरी बॉस हो। वैसे वो 3-4 फिल्म्स हैं कौन सी? वो ओके, लेट मी गेस। जय संतोषी माँ, मदर इंडिया और शोले, right? नो। एक थी मेरा देश मेरी धरती, और शोला और शबनम, और हुकूमत। सर ये कौन सी मूवीज है? एक्शन फिल्म्स हैं। आई मीन, वो मेरा कुक है ना, उसे एक्शन फिल्में देखना बहुत पसंद था, तो मैं उसके साथ बैठ के देखता था। एक्चुअली मैंने कई बार देखी। वेल, टू बी मोर स्पेसिफिक, एक फिल्म 4-4 बार। Congratulations, Mr. Kirloskar. Thank you. आपके साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। थैंक यू। And I must say, you got a very dedicated team. Well, Purvi, come here. Mr. Mehta, that's Purvi Deshmukh. Oh yeah, I know her. Miss Deshmukh आप presentation बहुत अच्छा देती हैं। एकदम straight, crisp, still very clear. थैंक यू सर। Okay, enjoy the party. Sure, you too. Well, congratulations to us. What are you guys doing here? Go ahead, enjoy yourself. Go. Congratulations. Well, anyways, तुम यहीं आसपास रहना. It's because there are some more clients जिन्हें मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ. सर, you know what? मुझे ना ऐसी कॉर्पोरेट पार्टीज में आना थोड़ा, I get uncomfortable. But I get a little conscious. Conscious? Okay. Just a pointer, Purvi. जब कभी भी कोई तुम्हारे काम की तारीफ करे, that means you're good, right? So instead of being conscious, तुम्हें confident होना चाहिए. So make it sure
कि अगली बार से अगर कोई तुम्हारे काम की तारीफ कर रहा है, सो टेक इट पॉजिटिवली, राइट? एंड वन मोर थिंग, यू नो तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? दैट्स जस्ट सिंपल, योर सिंप्लिसिटी. So be proud of it. And you did a good job. So congratulations. थैंक यू. बाबा मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ. एंड बाय द वे, ये मैंने अपनी हर साल पॉकेट मनी बचा के नहीं खरीदा है, ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है. हाय. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear मानव. Happy birthday to you. कैसा लगा? अरे वाह, तूने ये पूरा गाना कहाँ से सीख लिया? तू क्या अपनी आई को पागल समझता है, अनपढ़ समझता है? हाँ? अरे 18 साल से हम रह रहे हैं कनाडा में, तो मुझे कुछ आता नहीं क्या? अंग्रेजी तो मैं सीख गई, तो सुनता ही है मेरे अंग्रेजी. और देख क्या है, ये गाना तो छोटे बच्चे भी गाते. और तेरी ओवी है ना, ओवी ने मुझे एक बार सिखा दिया गाना, मैंने रिहर्सल की और तुझे सुना दिया. कैसी लगी मेरी विशेष? एकदम परफेक्ट. अच्छी लगी ना? अरे बेटा देख ना, तेरी बहुत याद आ रही है. क्या है, तेरे जन्मदिन पे मैं हमेशा सीरा बनाती थी ना, तो वहाँ क्या, तू एक काम करना, वंदू को बोल, वो सीरा बनाए. क्या है, तेरा जन्मदिन सीरा नहीं है, अच्छा नहीं लगता. इतने दिनों की, इतने सालों की मेरी आदत है ना बेटा. है? हो गई. क्या? मेरे जन्मदिन की रस्म पूरी हो गई. बंधु ने शीरा बनाया मेरे लिए. अरे बनाए सीरा, देखा, इसे कहते हैं बहन. मेरी बेटी पूरी माँ पे गई है. दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मनाने वाली मेरी बेटी. अच्छा रखो बेटा. बाय बेटा, बाय बाय. चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. थैंक गॉड. हमारा पहला डॉक्यूमेंट इज रेडी. एप्लीकेशन फॉर्म्स. नाउ दिस कॉल्स फॉर टी. यू वांट टी? चाय पियोगी? वेट वेट, आई विल कॉल फॉर टी. रिसेप्शन, 2 कप चाय भेजना प्लीज. 1102. थैंक यू. Well, moving on to the second tender. Just a minute, yeah? Oh, come in. Thank you. So where were we? Just a minute. सर, आपको चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए? Thank you. And please make sure कि इसके बाद आप हमें डिस्टर्ब ना करें, alright? Okay, I'm sorry, sir. Thanks. Right. ये असली वजह है पूर्वी की सगाई टूटने के पीछे. मैं तो कुछ और ही समझ रही थी. वैसे बड़ी सीधी सादी और भोली बन के घूमती थी,
लेकिन इसका असली चेहरा आज मेरे सामने आया है और अब मैं यही चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी। खोलो मत उसे, खोलो मत, किसी ठंडा रहने दो। थैंक गॉड ये आई ड्रॉप्स थे, वरना हमारा काम बैलगाड़ी की स्पीड से हो रहा होता। चलो। पूर्वी, तूने मुझे मेरे बॉस के साथ एक्सपोज किया था ना, अब मैं तुझे एक्सपोज करूंगी। मैंने और मेरे परिवार ने उस घटना के बाद बहुत कुछ सहा है पूर्वी। अब मैं तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अब तुझे पता चलेगा बदनामी क्या होती है। अर्चना प्लीज, सचिन के लिए झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी अब तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं और ना ही आगे कभी होगा। तुम क्या हो और क्या करती हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें अपने बच्चों की कितनी परवाह है सब जानता हूँ। एक सेकंड मानव, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे इन सारी बातों को लेकर ताने मारते रहते? कभी ओवी तेजू को लेकर सुनाते रहते। आप ये सब कुछ कहकर क्या साबित करना चाहते? यही ना कि मैं एक बुरी माँ हूँ और माँ, ममता, अच्छा इन सब के बारे में तुम कुछ ना बोलो तो अच्छा हो। एक सेकंड मानव, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरी ममता का इस तरह मजाक उड़ाए, इस तरह उसका अपमान करें। मैं मानती हूँ कि मैंने 18 साल तक अपनी बेटियों को फोन नहीं किया, ना उनसे कभी कोई रिश्ता रखा, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं मानव कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी वजह से किया। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की कस्टडी आपने मुझसे मांगी। आपने मुझसे वादा लिया कि मैं अपने बच्चों से रिश्ता नहीं रखूंगी, और आज 18 साल बाद आप ही मुझे उसका दोषी ठहरा रहे। ये कहाँ का इंसाफ है मानव? मैं मानती हूँ 18 साल तक मैंने अपनी बच्ची के बारे में नहीं पूछा, लेकिन क्यों? इसकी एक वजह थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बेटियां जिनके साथ है वो बहुत सुरक्षित है, और वो आप थे मानव। जो वचन मैंने आपको दिया मैंने पूरी तरह निभाया, लेकिन आपने क्या किया मानव? आपने मेरी बच्चों के मन में मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है मानव? मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा मेरी बच्चियां कैसी है, कैसी दिखती है, उनका बचपन कैसा रहा। मैं हमेशा यही सोचती रही कि वो जहाँ कहीं भी है खुश रहे, लेकिन आज आपने वो भी हक मुझसे छीन लिया। मैंने ओवी और तेजू को तुमसे नफरत करना नहीं सिखाया है। 18 सालों से ये नफरत उनमें खुद ब खुद पनपती आई है। जब कभी वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते तो क्या कहता मैं उनसे? यही झूठा दिलासा देता कि उनकी आई आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आने वाली। नहीं अर्चना, मैं तुम्हारी तरह आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकता। तुम आज भी कहती कुछ और करती कुछ और वैसे भी अर्चना, मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह जा रहा हूं, जब तुम्हारा उनसे या उनकी खुशी से कोई लेना देना ही नहीं है तो तुम उनके बारे में पूछ क्यों रही हो? तुम्हारे लिए तो सबसे बड़ी बात है सिर्फ पैसे। ये सब करके क्या तुम्हारे पैसे बढ़ने वाले? नहीं, तुम्हारे लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, ना अपने लोग, अपने रिश्ते, ना ही अपने बच्चे। ऐसा नहीं है मानव, मैं ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने इतनी हेवी एलिमनी क्यों मांगी? उसके बदले में अपने बच्चों का साथ क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं कहा कि एक दिन के लिए सही मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, एक दिन के लिए सही मैं उन्हें प्यार करना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे मेरी ममता बिल्कुल नहीं चाहिए थी मानव, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन मैं मेरे बच्चों की माँ हूँ मानव। मैंने पूर्वी नाम की बच्ची को बड़ा किया, अपने सीने से लगाकर बड़ा किया। मेरी ममता मुझसे छीनी नहीं गई मानव। आज भी मेरी ममता उस पूर्वी में दिखाई देती। जब भी मैं उसे गले लगाती थी मुझे लगता था मेरी ओवी और फिर आप नहीं समझेगी, आप नहीं समझेंगे मेरी मजबूरी। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी मजबूरी कभी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी पैसों से जुड़ी है और पैसों की भाषा मैं बोल ही नहीं सकता। पूर्वी, तुम्हें ठंड लग रही मुझे बता देती, मैं एसी बंद कर देता। No, sir, I'm fine. It's okay, just wait.
इट्स ओके। एक्चुअली रिमोट नहीं मिल रहा था, सो shall we continue? We'll be gone and we'll be sorted. And it's almost morning. सुबह हो गई, टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। और आपका सारा डेटा भी मैंने ट्रांसफर कर दिया है सब। Oh great, thank you so much पूर्वी। Well now I think तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। तुमने बिल्कुल आराम नहीं किया। Please go ahead। ठीक है सर, तो मैं आपको 7 बजे कॉल करती हूँ। या? तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं, क्या? नो सर, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता ना कि बॉस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और एम्प्लॉय सो रहे हैं। मैं भी आपके साथ आऊंगी। हाँ, Okay, गुड नाइट सर। good morning पूर्वी। क्या? बंधु, प्लीज देखना कौन आया है। हाँ, मैं देखती हूँ। पूर्वी, तू यहाँ पूना में तो कॉन्फ्रेंस वो तो हो गई ना, तो मैंने सोचा पहले तुम लोगों से मिलूं। मिलने आई है ना, तो अंदर आ। बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली बाबा मुझे ना आपकी एक फोटो चाहिए। मेरी फोटो? हाँ बाबा, बाबा प्लीज ना, आई बोलना बाबा को प्लीज, आई एक फोटो। मैं 1 मिनट आई। वो बाबा, वो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहा। प्रेजेंटेशन इतनी स्मूथ हुई कि क्लाइंट ने आज ही सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। Congrats। थैंक यू बाबा। आई क्या मुझे दे। ये एल्बम तो हाँ, वो मानव मुझे बंधु ने दी थी तो। ये क्या कर रही है तू पूर्वी? लग रहा है ना एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ सही रहेगा। अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।